नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। हमारा चैनल हेल्थ लिविंग और एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दौड़ना या रनिंग के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, दौड़ना जो है आपके शरीर को बहुत फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए होता है। दौड़ना जो एक व्यायाम है, सबसे सरल रूपों में से एक है, क्योंकि यह सिर्फ आपके अतिरिक्त वजन को कम करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको स्वस्थ और फिट रखने में भी मदद करता है। चाहे बच्चे हो, बड़े हों या फिर बूढ़े लोग हों, हर कोई दौड़ लगा सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दौड़ने से क्या फायदे होते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो व्यक्ति एक सप्ताह में कम से कम 50 मील तक दौड़ता है, उसमें अन्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा HDL बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और शरीर में वसा में बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि दौड़ने से आपके शरीर में क्या क्या बेनिफिट होता है या आपको इसका क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो दौड़ने से हड्डियों को मजबूती मिलती है। नियमित रूप से दौड़ लगाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती है। इससे हड्डियों संबंधित जो भी बीमारी है वह बहुत ही कम हो जाती है या इसका खतरा बहुत ही कम रहता है। दौड़ने से टांगों और कूल्हों की हड्डियों का घनत्व भी बढ़ता है। दूसरी बात है, दिल बनाए मजबूत। जो भी आपका, जैसे आपका जो हार्ट प्रॉब्लम है, वह भी दौड़ने से, रनिंग करने से हमारे शरीर में रक्त का जो प्रवाह है वह सुधरता है। हमारे दिल की सेहत पर इतना अच्छा पड़ता है असर कि इसके साथ ही दौड़ने से रक्तचाप जैसी जो समस्या है वह भी बहुत कम हो जाती है, जिससे हृदय संबंधी कई रोग होने का जो खतरा है वह बहुत ही कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ वजन घटाता है। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो दौड़ने से अच्छी एक्सरसाइज और कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत ही लाभदायक कार्डियो एक्सरसाइज है जो कि वजन कम करने में सहायता करता है, क्योंकि यह कैलोरी को बर्न करता है, कैलोरी को खत्म करता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाता है। यदि आप नियमित रूप से जॉगिंग करते हैं तो आप एलर्जी, सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी आदि स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित नहीं होंगे। दोस्तों, नियमित रूप से दौड़ने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ती है और यह रोगों से सभी प्रकार का प्रतिरोध करता है। इसके साथ ही साथ ऊर्जा को भी बढ़ाता है। क्या आप जब उठते हैं तो आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं? यदि ऐसा है तो यह ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। यह आपकी ऊर्जा का स्तर को बढ़ा देता है और आप यकीन मानिए, आप अपनी दैनिक दिनचर्या ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पाचन शक्ति सुधारें। दौड़ना आपके पाचन तंत्र के लिए सुधार करने में बहुत मदद करता है और इसके साथ ही साथ आपकी भूख भी बढ़ाता है। यह कैलोरी को जला देता है, इसलिए आपको दौड़ने के बाद भूख लगने लगेगी। हालांकि यह सुनिश्चित करें कि आप एक स्वस्थ नाश्ता ले रहे हैं या नहीं। चर्बी को जलाता है। दौड़ना अधिक वसा कोशिकाओं को जलाने में बहुत मदद करता है और शरीर को दुबला पतला बना देता है, पर इतना भी दुबला मत बनिए कि आप खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके जो चयापचय को भी बढ़ा देता है और आपको अवांछित वसा से छुटकारा मिलने में मदद करता है। मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार। मस्तिष्क, आपका ब्रेन, दौड़ना पूरे शरीर में प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके कारण आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जो आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसके साथ ही साथ बेहतर नींद लेने में मदद करता है। अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है, बोलते हैं यार मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे ये हो रही है, तो अनिद्रा जो है शरीर के लिए बहुत बड़ा रोग है, क्योंकि इससे अपचन, सिर में दर्द और काम करते समय मुश्किलें पैदा होती है। ऐसे में प्रतिदिन सुबह या शाम, या आप चाहें तो सुबह शाम 2 बार दौड़ें या जॉगिंग करें। इससे बहुत अच्छी नींद आती है और खाना भी हजम होता है। मधुमेह, डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। आप देखेंगे कि नियमित रूप से दौड़ लगाना टाइम टाइम पे आपको कुछ भी मधुमेह जैसे डायबिटीज की बीमारी है उसको भी कम करता है। अवसाद में मदद करता है। दौड़ना अवसाद और चिंता के स्तर को कम करने में मदद करता है। यदि आपको ज़्यादा टेंशन है, आप कोशिश कीजिए जॉगिंग करने का। कोई नहीं बोलता बहुत तेज दौड़े, आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे। बढ़ती उम्र को धीमा करता है। नियमित रूप से दौड़ने से शरीर की प्रणाली की कंडीशनिंग होती है, जिससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा धीरे हो जाती है। यह हड्डियों और मांसपेशियों को हमारी उम्र के साथ कमजोर होती जाती है, तो इसको मजबूत बनाने में मदद करती है।
कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। दौड़ना आपके शरीर में एक स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और इसके साथ ही साथ जुड़े कई समस्याओं को भी खत्म करता है। जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। दौड़ना आपकी स्नायु बंधन और नसों की ताकत को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जोड़ों की ताकत बढ़ती है और एड़ियां घुटने मजबूत हो जाती है और इसके घायल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शरीर का संतुलन ठीक करता है। नियमित दौड़ना हाथ से आंख की समन्वय को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर के संतुलन को भी मदद करता है, एक स्वस्थ शरीर देता है। आप दौड़ेंगे, एक स्वस्थ शरीर मिलेगा आपको। नियमित दौड़ना फिट रहने के लिए सबसे आसान तरीका है। सहन शक्ति बनाता है। दौड़ना आप नियमित कीजिए, आपकी मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति में सुधार लाने में बहुत मदद करता है। यह लोगों में स्टेमिना भी बढ़ाता है। एरोबिक व्यायाम, नियमित रूप से दौड़ना एरोबिक व्यायाम का भी एक रूप है। यह आपका मूड अच्छा करने में मदद करता है, आप शारीरिक रूप से फिट बनते रहते हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, आपको अच्छा महसूस कराता है। दौड़ना, नियमित रूप से दौड़ना आपके शरीर को ठीक करने और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तनाव को पूरी तरीके से खत्म करता है। दौड़ना एक ऐसा आरामदायक रूप है क्योंकि यह स्वास्थ्य को बढ़ा देता है और आपके तनाव के स्तर को कम कर देता है। अब जानते हैं मनोवैज्ञानिक लाभ। दौड़ने के कई मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। दौड़ते समय एंडोर्फिन नामक हार्मोन शरीर में छोड़ा जाता है जो फील गुड फैक्टर की भावना को बढ़ा देता है। धावक खुश और तनावपूर्ण कम लगता है। चूंकि दौड़ना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण गतिविधि है, यह हर सत्र हर समय को पूरा करने पर उपलब्धि और गौरव की भावना बढ़ाती है। हाई ब्लड प्रेशर, दौड़ने से हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। बस दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दौड़ने से पहले। सबसे पहले आप चाहें तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने दौड़ने के विषय में सलाह ले सकते हैं या नहीं भी। जब तक यह जरूरी होता है, आपकी उम्र 40 या उससे अधिक हो तभी आप सलाह लीजिए। आपका मोटापा बहुत ज़्यादा हो, लंबे समय से व्यायाम न किया हो या आपको ऐसे किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो तो। दौड़ना एक उच्च तीव्रता वाला कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट है जिसके कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस लाभ है। यह सबसे अधिक आसानी से किया जा सकने वाला है। एक अच्छी जोड़ी आरामदायक कपड़े, पानी की बोतल, एक तौलिए के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कठोर सतहों जैसे सीमेंट वाली सड़कों और जमीन पर दौड़ने से बचें। गिट्टी, पत्थर, इस पे दौड़ने से बचें। हाइड्रेशन दौड़ने से पहले, बीच में और बाद में महत्वपूर्ण होता है। पसीने के रूप में बहुत सा पानी और लवण खो देते हैं, इसलिए इनकी पूर्ति करना जरूरी है। सड़क के पास ना दौड़ें, इससे अस्थमा के रोगियों को गाड़ियों के पोल्यूशन के कारण सांस की शिकायत हो सकती है, इसलिए जितना हो सके सुबह के समय दौड़ें। रनिंग के नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, एक गर्म और आर्द्र वातावरण में बाहर ना दौड़ें क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा और क्षमता खत्म होती है। गर्म मौसम में या बहुत ज़्यादा धूप में आप ना दौड़ें क्योंकि इससे निर्जलीकरण, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, होने की संभावना रहती है, ऐंठन हो सकती है। इसके अलावा अगर मौसम बहुत ठंडा है तो बाहर ना दौड़ें क्योंकि इससे हाइपोथर्मिया हो सकता है, जिससे शरीर का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है और यह खतरनाक हो सकता है। अगर आपको सांस संबंधी बीमारी हो तो रनिंग करने से बचें। ये दौड़ने या जॉगिंग करने से बहुत कुछ कम करें या फिर ज़्यादा खाएं नहीं, आपको यह नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि यह जो जानकारी मैंने आपको दिया दौड़ने से संबंधित है, आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।